क्षेत्र से निकल के आई, करेल क्षेत्र से, और अभी अच्छा इनका संघर्ष रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। हिंदुस्तान एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही हर इंसान के दिल में एक देशभक्ति का भाव जागा। बहुत अच्छा। मैं अपने देश के लिए बल्कि इतना कहना चाहूंगी कि अगर हम एक चीज देखें कि आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, तो अगर हम भारत माँ बोलते हैं तो चंद्र के बाद भी माँ आता है। और निश्चित रूप से भारत माँ और चंद्रमा का मिलन निश्चित रूप से होना था। तो ये भारत के इतिहास के लिए बल्कि संपूर्ण देश के इतिहास के लिए गर्वपूर्ण क्षण है। और हम सबको इस चीज का सबूत दिया है देश को, बल्कि पूरे विश्व को सबूत दिया है। जो लोग मानते हैं कि जो कुछ विकास हुआ है वो विदेशों से आया है, बल्कि हम आज इस क्षण के लिए गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं। और ये अप्रीतम क्षण है हम सबके लिए कि हम पुनः चंद्रमा पर पहुंचे। धरती से चंद्रमा तक का सफर हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। चार पंक्तियां कहना चाहेंगे? चार पंक्तियां मैं अपने देश के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि देश के साहित्यकार और देश की हर कलम यूं ही देश के लिए चलती रहे। कि गीतों को मैं गाती हूँ नित माटी के वास्ते, मरने को भी तैयार हूँ माटी के वास्ते। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। गीतों को मैं गाती हूँ नित माटी के वास्ते, मरने को भी तैयार हूँ माटी के वास्ते। देना है गर मुझे तो बस इतनी दुआएं दो, देना है गर मुझे तो बस इतनी दुआएं दो, ये लेखनी चलती रहे माटी के वास्ते। तो हम सब एक बार बोल रहे हैं, भारत माता की जय। जिंदाबाद। इसमें अभी उपस्थित हुए भाई साहब सरल जी, तो मैं इनसे बात करता हूं और इनसे जानना चाहता हूं कि आपको कैसा लगा कि आज भारत का चंद्रयान है वो चांद पर पहुंच गया। बड़ी अच्छा अवसर था। किस तरीके से कहना चाहेंगे? छोटे भाई संजू सूरम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आज हमको कैसा लग रहा है। आज जो चंद्रयान 3 जो आज लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है सारे देशों पर, सारे विकासशील जो विकसित देश हैं उन पर भारी है। हम किसी से कम नहीं है, ये हमने आज कर दिखाया है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान कभी कम नहीं रहा, विश्वगुरु रहा, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज न्यू काव्य दर्शन पर हम एक देश के जाने माने साहित्यकार कवि दादा सतीश समर जी से थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आज बड़े गौरव का दिन है कि भारत जो कभी कहा जाता था कि मिट्टी का देश है, बहुत छोटी से इसके विचार हैं दुनिया के पटल पर, ये कैसे काम करेगा। कभी कभी जब शुरुआत हुई थी हमारे इसरो की, तो साइकिल पे ही अपना वो चंद्रयान लेकर के चल दिए थे। और इतना बड़ा उन्होंने जो आज का दिन हमें दिया, गौरव का दिन दिया। पूरी दुनिया अपना तृतीय जो हमारा चंद्रयान का सफर रहा, बहुत ही शानदार रहा। पूरी दुनिया जान गई कि हिंदुस्तान की कोई ताकत है। तो दादा आप कैसे वर्णन करना चाहेंगे? आज का अवसर बहुत अच्छा है कि आज किस इस दिन के लिए थोड़ी सी आप चर्चा करें। बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ संजू सूर्यम। आज आपने देश के इस गौरव के क्षण को और आपने इस तरह से रूपायित करने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से आप एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आज सारा अंतर्राष्ट्रीय जगत किन्हीं न किन्हीं प्रकार से भारतवर्ष के अंदर कभी पर्यावरण रक्षण के नाम पर, पर्यावरण नियंत्रण के नाम पर, कभी नारी सुधार के नाम पर अनेकों प्रकार के प्रयास करता रहता है। और उसमें हमारे औद्योगिक विकास को रोकने के प्रयास सन्निहित रहते हैं। और उनके तमाम एजेंट, रोमिला थापर जैसी तमाम पत्रकारिता करने वाले लोग भारतवर्ष के विकास को रोकने में जो सन्नद्ध हैं, ऐसे लोगों को आज ये जो दिन देखने को मिला है, आज भारत के वैज्ञानिकों ने और सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को चमत्कार करने का कार्य किया है।
निश्चित रूप से सबसे कम पैसे में और सबसे श्रेष्ठ जो कार्य किया है, यह श्रेय भारतवर्ष के वैज्ञानिकों के नाम जाता है। और जिन्होंने चंद्रमा के उस भाग पर, जो दक्षिणी भाग है चंद्रमा का, जो हमेशा अंधकार में रहता है, ऐसे भाग पर अपना चंद्रयान 3 जो भेजा है और जिस सफलता पूर्वक उसको लैंड किया है, ये भारतवर्ष के लिए बड़े स्वाभिमान की बात है, बड़ी गौरव की बात है। मैं आपको भी इस गाथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो दादा आप 4 पंक्तियों में किस तरीके से कहना चाहेंगे, आज का ये पल किस तरीके से करेंगे, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं? जी निश्चित रूप से देश से जुड़ा हुआ कोई भी पल जब होता है, वो हर देशवासी को रोमांचित करने का कार्य करता है। आज हमारे देश का एक एक व्यक्ति जिस समय देख रहा था कि हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है और एक एक सेकेंड की जो वहां पर कमेंट्री आ रही थी, वो सबको रोमांचित किए हुए थी। मुझे भी लगा कि निश्चित रूप से हमारे देश ने वो कार्य किया है जो दुनिया के विकसित देशों के वैज्ञानिक नहीं कर पाए। इसलिए मैं आदरणीय संजू सूर्यम जी को 4 पंक्तियां भेंट करता हूँ। गौरव गौरव क्षण जो हुआ उपस्थित, गौरव क्षण जो हुआ उपस्थित भारत के उत्थान का, गौरव क्षण जो हुआ उपस्थित भारत के उत्थान का, लोहा मान रहा जग सारा भारत के विज्ञान का, लोहा लोहा मान रहा जग सारा भारत के विज्ञान का, गौरव क्षण जो हुआ उपस्थित भारत के उत्थान का, लोहा मान रहा जग सारा भारत के विज्ञान का, विकासशील देशों का स्वर जो हमें सुनाई देता है। ये भारत की ताकत है, दुनिया के विकासशील देशों की वकालत भारत कर रहा है, इसलिए विकसित देश हमको नमन कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारत विकासशील देशों का स्वर जो हमें सुनाई देता है, नमन कर रहा देश हमारा चंद्रयान अभियान का।